Okay. So yesterday, you all have gone through the water microbiology. Now today's topic is soil microbiology. So soil microbiology, obviously the microorganism present in the soil. We will study their functions and their effects on their activities on the character of soil and growth and health of plant life. मीन्स कि कैसे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट लाइफ के एंड उसके ग्रोथ एंड उसके स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, कैसे उनका इंटरेक्शन होता है इन द सॉइल, ये स्टडी करेंगे. एंड ऑब्वियसली ये क्लास में भी, जैसे तुम लोगों को इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया गया था कि दे आर सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं दैट हैव एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल. सो ये बैक्टीरिया जो है वो मतलब कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, और ये बैक्टीरिया जब सॉइल में आते हैं बहुत सारा, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत हाई होता है, मल्टीप्लाई करके इस तरह से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं. So the release of oxygen, during this fixation of nitrogen, they release lot of oxygen, and that this release of oxygen led to the more advanced microorganism. इस ऑक्सीजन के थ्रू दूसरे भी अदर जो बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं. Microorganisms in soil are important because they affect the structure and fertility of different soil by showing phenomena of mutualism and symbiosis. You must know what is mutualism and symbiosis, है ना. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से पॉजिटिव रिलेशनशिप में रहते हैं, मीन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे के ग्रोथ को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, तो उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं. और सिम्बायोसिस मीन्स सिम्बायोसिस के मतलब कि वही जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है उनको सिम्बायोसिस कहते हैं, जिसमें कि दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलके कुछ ऐसा प्रोडक्ट रिलीज करे इन्वायरमेंट में, सॉइल में, जिससे कि हमारा ओवरऑल जो है वो सॉइल का जो प्लांट्स है उनका ग्रोथ वगैरह बढ़े. ठीक है. These are some of the group of microorganisms. This is bacilli, cocci. Microorganisms ये बैक्टीरिया हैं, फंजाई भी होते हैं, कुछ एक्टिनोमाइसिट्स भी सॉइल में पाए जाते हैं. सो सॉइल के बारे में पता नहीं तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो कि सॉइल का जो लेयर होता है उसको डिफरेंट लेयर में हम लोग बांट सकते हैं. देयर ओ होराइजन, ए होराइजन, ई होराइजन, बी होराइजन, इस तरह से जो लेयर वाइज है ना सॉइल जो होते हैं वो अपना उनका मतलब कैटेगराइजेशन होता है. सो जो ओ होराइजन होता है दैट इज रिच इन ह्यूमस, ये ना काफी फर्टाइल रीजन होता है. और यहाँ पे मतलब कि जो डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में रिलीज करते हैं, जिससे कि जो वो सॉइल जो है वो ह्यूमस में चेंज कर जाता है. ह्यूमस ह्यूमस लो इट्स अ वेरी फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. टॉप ए होराइजन जो टॉप सॉइल होता है, इसी में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये इसी रीजन में पाए जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू लेयर, जो जो सॉइल का लेयर है उसको इट्स डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है. द फर्स्ट लेयर इज ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ की तुमने ह्यूमस लेयर पढ़ा कि दैट लेयर इज आल्सो नोन एज द ऑर्गेनिक लेयर, और उसमें काफी ऑर्गेनिक मैटर जो है काफी रिच होता है. सो लिटर लेयर ऑफ प्लांट रेजिड्यू इन रिलेटिवली अनडिकम्पोज्ड फॉर्म. यहाँ पे मतलब जो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है, वहाँ यहाँ पे अभी मतलब कि जब कंप्लीट डिग्रेडेशन शुरू होगा तब ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा. ये जो क्योंकि टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, यहाँ पे जो रेजिड्यू है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है. फिर है तुम्हारा सरफेस सॉइल. सरफेस सॉइल में लेयर ऑफ मिनरल सॉइल विथ मोर ऑर्गेनिक मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर अकोमुलेशन एंड सॉइल लाइफ. ये जो सरफेस सॉइल है जिसको कि ए होराइजन तुम लोग बोल रहे हैं, उसी ए होराइजन में जो ये ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज करके अपना मतलब कि वो कम्प्लीटली डिकम्पोज होते हैं, और उसी डिकम्पोजिशन के कारण जो मिनरल्स हैं वो रिलीज होते हैं सॉइल में, एंड दैट मिनरल्स आर यूज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड इस तरह से मतलब कि वो जो रीजन होता है वो काफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिच्ड होता है. उसी प्रकार उसके जस्ट नीचे जो लेयर होता है उसको सब सॉइल बोलते हैं. एंड दिस लेयर एक्यूमुलेट्स आयरन क्ले. यहाँ पे मतलब आयरन एंड क्ले वगैरह पाया जाता है. फिर पेरेंट रॉक, ऑब्वियसली जो वह रीजन जहाँ की अनब्रोकन रॉक्स होगा, जहाँ की सॉइल जो है वो ब्रोकन मतलब कि अच्छे से डिकम्पोज नहीं है. एंड बेड रॉक, इट डिनोट्स द लेयर ऑफ पार्शियली वेदर्ड बेड रॉक एट द बेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल. So again it is hanged. Now classification of soil microorganism, है ना. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें, जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ होते हैं. अब
इस बैक्टीरिया के बारे में तो सभी किसी को पता है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें जानकारी देने की जरूरत नहीं है। और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, एंड ये जो बैक्टीरिया जो होता है, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द soil, and one of the important bacteria is those which have ability to fix nitrogen in the soil. सो दिस इज द फंगल हाइफा। ये फंगल हाइफा दिखा रहा है किस तरह से एंड बैक्टीरिया जो है इसके सरफेस पे है, और इन दोनों के इंट्रैक्शंस के कारण ही काफी चेंजेज आते हैं सॉइल में। सो व्हाट इज, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मतलब कि ये अल्टीमेटली बायोकेमिकल चेंजेस लाते हैं, जिसके कारण सॉइल का स्ट्रक्चर एंड जो तुम्हारा फर्टिलिटी है वो इंक्रीज करता है। सो वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ बैक्टीरिया एज ए होल इज देयर बायोकेमिकल वर्सिटैलिटी। मींस कहने का मतलब कि उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनमें बायोकेमिकल वर्सिटैलिटी पाई जाती है। वो बहुत सारे मतलब कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह के वर्क्स कर सकते हैं। जैसे सुडोमोनास जो है वो वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को यूटिलाइज कर सकता है। तो जो तुम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर सॉइल में डालते हो, है ना, सॉइल में डालने के बाद उस मतलब कि वो उसको वो मेटाबोलाइज कर सकते हैं, जिसके कारण मतलब जो प्लांट्स हैं वो जो सॉइल में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन एंड दूसरे मिनरल्स हैं उसको वो ले पाते हैं। इसी तरह जो अनदर जनरा है जिसको कि नाइट्रोबैक्टर बोला जाता है, ये नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो क्या बायोकेमिकल प्रोसेस करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करता है ना। और जिसके कारण मतलब कैसे करेगा, जो नाइट्रेट है, जो नाइट्राइट जो है वो ऑक्सीजन लेके एंड देन वो नाइट्राइट में चेंज करेगा। तो दिस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है ये देख लो कि देखो जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो उसको फिक्स करता है सॉइल में। देन वो जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया और या मतलब कि अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड में चेंज करता है बाय द नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, है ना। ये बैक्टीरिया जो होता है अमोनियम को क्या करता है, नाइट्राइट में चेंज करता है, एंड दिस नाइट्राइट जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, एंड ये नाइट्राइट जो है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में चेंज करता है। और यही नाइट्रेट फॉर्म जो होता है अवेलेबल फॉर्म होता है टू द सॉइल को, है ना। सॉइल जो है मतलब कि अवेलेबल फॉर्म होता है फॉर द प्लांट्स को, यानी कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली अपने मतलब कि इसमें नहीं ले सकता, उसको अवेलेबल फॉर्म में नहीं ले सकता, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता। वो किस फॉर्म में लेता है, जो सॉइल में नाइट्रेट होता है उस फॉर्म में जो प्लांट्स है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो नाइट्रेट फॉर्म कहाँ से आया, ये नाइट्रेट फॉर्म ऑब्वियसली इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो प्लांट न्यूट्रिएंट है उनको अवेलेबल कराता है, जिसके कारण प्लांट्स जो है वो उसको ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं अपने फर्दर मेटाबॉलिज्म में। नाउ सो दिस इज सुडोमोनास, है ना। ये सुडोमोनास बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में एबंडेंटली पाया जाता है। इसी तरह तुम्हारा नाइट्रोबैक्टर है ना। ये नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, देखो बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन which is the conversion of atmospheric nitrogen into nitrogen containing compound like ammonia, है ना। इसी को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो बैक्टीरिया फिक्स करे, है ना, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ही वो डायरेक्ट ले और उसको वो सॉइल में चेंज कर दे अमोनियम कंपाउंड में, उस प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में तुम्हारे आए कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ये डेफिनेशन लिख दोगी, है ना। The conversion of atmospheric nitrogen into nitrogen containing compound like ammoniums or ammonia by microorganism is known as the nitrogen fixation, है ना, biological nitrogen fixation. Now there some of the bacteria are autotrophic bacteria or bacteria that derives its energy by making its own food by oxidation like nitrobacter species are responsible for nitrogen fixation. इसमें बता दिया तुम्हारा नाइट्रोबैक्टर का क्या प्रोसेस रहा, अमोनिया को जो नाइट्रोसोमोनास है वो नाइट्राइट में चेंज किया एंड नाइट्राइट से नाइट्रेट में ये तुम्हारा नाइट्रोबैक्टर चेंज किया। तो इस प्रोसेस में वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व किया, है ना। These bacteria are very important because almost every plants and organism require nitrogen in some way and would have no way to obtaining it if it is not if there is no nitrogen fixing bacteria, है ना। सो ये बैक्टीरिया जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज, है ना, इसमें ये कहता है कि अगर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया नहीं होंगे तो कोई भी ऐसा वे नहीं है जिससे कि प्लांट्स जो है वो सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके।
जब तक कि नाइट्रेट में नहीं चेंज होगा कोई भी प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एंड नाइट्रोजन जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, ये तुम सभी जानते हो, है ना। नाइट्रोजन जो होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है प्रोटीन का। नाइट्रोजन और अगर प्रोटीन ही नहीं रहा तुम्हारे किसी में तो टिश्यू वगैरह नहीं बनेंगे, है ना। तो ना जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको हम लोग पूरे चार भाग में हम लोग बांट सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज अमोनिफिकेशन, देन एसिमिलेशन, देन नाइट्रिफिकेशन एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन। कहने का मतलब कि जो भी तुम्हारा एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आ रहा है उसको पहले अमोनिया में चेंज करना पड़ता है, और ये जो है अमोनिया में चेंज करने की जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट बैक्टीरिया इज एसिटोबैक्टर। फिर उस अमोनिया का एसिमिलेशन होता है जिससे कि वो नाइट्राइट में चेंज करता है। देन इस नाइट्राइट से नाइट्रिफिकेशन होता है, यानी कि सम ऑफ द मतलब यही जो तुम्हारा अमोनिया से जो नाइट्राइट में चेंज करता है बाय सम ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज द नाइट्रोसोमोनास, है ना, एंड द नाइट्रोबैक्टर। एंड फिर जब ये मतलब कि जब नाइट्रोजन फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाए तो उसको हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। यानी कि नाइट्रोजन से नाइट्रिफिकेशन वाले स्टेज हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन से जब वो वापस नाइट्रोजन में चेंज करे तो उसको हम लोग बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। सो दिस इज द साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। हम लोग पहले भी बहुत पढ़े हुए हो गए इसको ज्यादा। इसमें जैसे सबसे क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ जो है वो सबसे पहले तुम्हारे सम ऑफ द जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, है ना, वो एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, बाय। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो सम ऑफ द नोड्स में रहते हैं, जो जैसे क्लास में मैंने बताया हुआ कि ग्राम के नोड्स में पाए जाते हैं, जो पिंक नोड्यूल्स होता है उसमें इस तरह के बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, है ना। राइजोबियम इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया विच लिव इन लेग्यूमिनस रूट, है ना, स्पेशली जैसे ग्राम हुआ, है ना, पी हुआ, इन सब के रूट में ये पाए जाते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन जो है रूट नोड्यूल्स में जो नाइट्रोजन आ गए, अब जब वो तुम्हारे डेड एंड डिकेइंग प्लांट जब डिके करेगा तो ये जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब जो बैक्टीरिया है वो सॉइल में आएंगे। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये फर्दर जो नाइट्रोजन है उसको चेंज करेगा तुम्हारा अमोनिया में बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन। देन इस अमोनिफिकेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन होगा, है ना, जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्राइट में चेंज करेगा। देन दिस नाइट्राइट से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अगेन उसको नाइट्रेट में चेंज करेगा, एंड ये नाइट्रेट जो होगा वो अल्टीमेटली बाय द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सम ऑफ द सुडोमोनास बैक्टीरिया जो होते हैं वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में चेंज करते हैं, और ये फिर तुम्हारा वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अब इस प्रोसेस में जो ये प्लांट्स है, इन प्लांट्स को भाई प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को मतलब कि एसिमिलेट करते हैं, नाइट्रोजन अपने उसको खाने के रूप में लेते हैं। फिर ये जो प्लांट्स है वो डेड एंड डिकेइंग हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, और डिकम्पोज करके अल्टीमेटली ये अमोनिया बनते हैं, एंड फिर इस अमोनिया को अगेन बाय दिस प्रोसेस, है ना, ये अगेन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सो दिस इज द टोटल नाइट्रोजन साइकिल। जो भी तुम नाइट्रोजन लेते हो एटमॉस्फेयर से उसको तुमने वापस भेज दिया एटमॉस्फेयर में ही। सो दिस साइकिल इज नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जिसको कि हम लोग एक्टिनोमाइसिट्स बोलते हैं, और ये एक्टिनोमाइसिट्स होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। बट ये एक्टिनोमाइसिट्स ये बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए होते हैं क्योंकि इनका कुछ कैरेक्टर जो है वो बैक्टीरिया से मिलता है एंड कुछ कैरेक्टर जो होता है वो फंजाई से मिलता है। सो दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फंजाई एंड द बैक्टीरिया। जैसे ये ना एक्टिनोमाइसिट जो होता है फंगल जैसे माइसिलिया फॉर्म में होते हैं ना, धागे के फॉर्म में, तो इनका स्ट्रक्चर एक्टिनोमाइसिट जो होता है ये फिलामेंटस टाइप होते हैं। सो इनका स्ट्रक्चर दिखता है तो है ये फंजाई, बट ये इनका जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर होता है वो बैक्टीरिया से रिजेंबल होता है। So actinomycetes, actinobacteria include some of the most common property of life playing an important role in decomposition। और ये जो एक्टिनोमाइसिट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जितने भी तुम्हारे मोस्ट ऑफ द जो एंटीबायोटिक है वो एक्टिनोमाइसिट से मिलते हैं। और ये इनमें जो कुछ कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो सेलुलोज एंड काइटिन जो कि तुम्हारे हार्डेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डिकम्पोज करने की एबिलिटी रखते हैं, है ना। सो इस तरह से ये सॉइल के ह्यूमस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब कुछ जो बैक्टीरिया एक्टिनोबैक्टीरिया होते हैं दे आर, जैसे तुम लोग बारिश वारिश होती है तो खुशबू आती है ना वो मस्टी कलर तो सॉइल की
वो एक्टिनोबैक्टीरिया के कारण आता है ना। सो दे आर सेंसिटिव टू लो एसिडिटी, लो पीएच एंड वाटर लॉक कंडीशन में। एंड जैसे जैसे तुम्हारा इन डेप्थ बढ़ता चला जाता है इनका, द पॉपुलेशन ऑफ एक्टिनोमाइसिट्स जो है वो इंक्रीज करता जाता है। सो दिस इज, इसको हम लोग ओ ए बी एंड सी होराइजन एन आर होराइजन में सॉइल के जो लेयर्स हैं उनको हम लोगों ने बांटा है। सो द एक्टिनोमाइसिट्स आर रिच इन द सी होराइजन ऑफ द सॉइल लेयर। अब some of the bacteria which are related with the infectious process, कुछ बैक्टीरिया जो कि सॉइल में रहते हैं और ह्यूमन को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ जैसे टिटेनस तुमने सुना होगा कि दैट आर कॉज्ड बाय द क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, और तुम लोगों को जब हाथ वाथ कट हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि अगर जंग लगा है तो इमीडिएटली उसमें हम लोग इंजेक्शन ले लें, है ना। एक्चुअली ये सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और ये जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग होता है। और तुमको मैंने बताया था कि इंडोस्पोर बनाने की एबिलिटी जो होती है कुछ ही बैक्टीरिया में होती है, उसमें क्लोस्ट्रिडियम जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्लोस्ट्रिडियम एंड बैसिलस, ये दो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जिनमें मोस्टली क्या है, ये इंडोस्पोर फॉर्मेशन पहले इन्हीं में पाया गया था, फिर बाद में एक दो और बैक्टीरिया हैं जिनमें इंडोस्पोर फॉर्मेशन देखा गया। और तुम लोगों ने और भी पढ़ा होगा कि बोटुलिज्म एक जो मतलब कि डिजीज होता है, ये भी तुम्हारा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम से होता है। क्लोस्ट्रिडियम टिटानी टिटेनस कॉज करता है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो होता है वो बोटुलिज्म कॉज करता है। इसी तरह क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंसिस जो होता है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब कि जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है। एंड अगर तुमने मतलब कि कोई भी चीज फूड कॉन्टामिनेटेड ऐसा कुछ खा लिया जो कि तुम्हारा सॉइल वाल पे गिरा है, और जैसे एनिमल्स फीड वगैरह से कुछ बैक्टीरिया आ गए और उससे कॉन्टामिनेटेड फूड अगर तुमने खा लिया तो तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो सकता है, एंड दैट फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय द क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंसिस, है ना। सो अदर बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस में, कंपाइलोबैक्टरम जिजनी, बैसिलस सीरस, है ना। एक और जो बैसिलस एंथ्रासिस, ये तुम सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि एंथ्राक्स कॉज करते हैं, और इनको बायोलॉजिकल वेपन में भी यूज करना किया जाता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस हम लोगों ने सुन रखा है ना कि बायोलॉजिकल वेपन ही एक तरह से हो गया, कहीं से ये सस्पेक्टेड है बट क्या इसकी कहानी है वी डोंट नो, बट लाइक वाइज एंथ्राक्स जो है ना, अगर इसके स्पोर बनाने की एबिलिटी, इंडोस्पोर बनाने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और ये जो है वो तुम्हारा एंथ्रासिस कॉज कर सकता है इन द ह्यूमन बीइंग में। नाउ सम ऑफ पैथोजेनिक फंजाई, जो कुछ सॉइल में जो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं वो भी पैथोजेनिक होते हैं। प्लांट्स को तो वो अफेक्ट करते ही करते हैं, जैसे रस्ट एंड स्मट, ये जो फंजाई होते हैं ये प्लांट्स में रस्ट डिजीज एंड स्मट डिजीज कॉज करते हैं। वीट वगैरह में जो रस्ट लग जाता है ना, ये फंजाई ही बनाते हैं। जो जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इनका डायरेक्ट कोरिलेशन है विद द ग्रोथ ऑफ फंजाई से, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द फंजाई होते हैं वो तुम्हें पता होगा कि वो सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं, इसलिए उनकी एबिलिटी क्या होती है, वो डेड एंड मतलब जो तुम्हारे जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको डिकम्पोज करने की एबिलिटी होती है। सो और प्लस ये जो फंजाई है ना, ये किसी भी सॉइल में, ड्राई सॉइल, एरिड सॉइल, और कहीं भी हो सकते हैं। ये एरोबिक भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं, एंड मतलब कि जहाँ भी तुम्हारा हाई मॉइस्चर कंटेंट है या इवन लेस ऑक्सीजन है, वहां पे तुम्हारा फंजाई जो है वो ग्रो कर सकता है। सो सम ऑफ द डिजीज जो है जो कि तुम्हारा फंगल फंजाई से रिलेटेड है, जैसे कि तुम्हारा कोकिडोमाइसिस एंड ब्लास्टोमाइसिस, है ना। ये सारे जो है, ये कोकिडोमाइकोसिस जो होता है रेस्पिरेटरी फेलर करता है, स्किन, बोन्स एंड जॉइंट्स में ये अफेक्ट करता है। सो अनदर जो है वो पेनिसिलियम मरनेफी, है ना, ये कॉज द फेटल सिस्टमेटिक माइकोसिस इन पेशेंट इन्फेक्टेड विद द HIV, है ना। इसमें एक आधा मतलब कि सबका दो दो तीन तीन कम से कम इन्फेक्शन याद कर लेना। जैसे बैक्टीरिया का तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, फंजाई का भी एक आधा अच्छे से याद कर लेना, जो कि सॉइल बॉर्न है ना। नाउ एल्गी भी बहुत ज्यादा, एल्गी जो होता है वो 100 to 10,000 पर ग्राम ऑफ सॉइल में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द ग्रास ग्रीन एल्गी जो होते हैं मोस्ट एबंडेंटली पाए जाते हैं इन द सॉइल में, एंड बट ये जो ग्रीन ग्रास एल्गी एंड डायटम्स, दे आर द मोस्ट डोमिनेंट इन सॉइल टेम्परेचर, एंड जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो तुम्हारा ट्रॉपिकल सॉइल में करता है। एंड ये जो एल्गी हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी स्पेशली, ये भी साइनो जो एग्जांपल जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग की एबिलिटी रखते हैं, और इसीलिए सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जो तुम्हारा पैडी जो राइस का क्रॉप होता है ना, उसमें यही सब बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है।
सो इस तरह से तुम्हारा दिखता है। अगर ये तुमको कहीं भी तालाब उलाब में जमा हुआ इस तरह से तुम्हें स्ट्रक्चर, ग्रीन स्ट्रक्चर दिख जाएगा, दैट इज एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी। और इनके सेल में हेट्रोसिस्ट होते हैं, और यही हेट्रोसिस्ट जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। सो अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन, तो साइनोबैक्टीरिया में दो तरह के सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स एंड द हेट्रोसिस्ट। वेजिटेटिव सेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता, वो फ्रेगमेंटेशन की एबिलिटी तो रखते हैं, बट नाइट्रोजन फिक्सिंग की एबिलिटी जो है वो हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, और वहीं पे नाइट्रोजन ये फिक्स करते हैं। Now another group of microorganism is protozoa, and ये इनका जो सिस्ट स्टेज होता है, ये मतलब कि इस स्टेज में ये सॉइल में कई सालों तक ये ग्रो कर सकते हैं, और जैसे ही कोई फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो ये अपर के जो लेयर होते हैं उनमें ये मोस्ट एबंडेंटली पाया जाता है। एंड अब इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद अब तुम ये बोल सकते हो ना कि व्हाट इज द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सो important scope of soil microbiology is that living organism, both plants, animal and microorganism, these constitute the important part of the soil, and though these organisms form only a fraction, less than 1% of the total soil mass, but they play an important role supporting plant communities on the earth surface, है ना। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये 4 ग्रुप ऑफ तुमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाया, और उसमें दिखाया मैंने कि ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह से नाइट्रोजन को अवेलेबल कराते हैं, और किस तरह ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंस में तो दोनों हो जाएगा ना, अभी पॉजिटिव भी ये हम लोगों की लाइफ में इफेक्ट डाल रहे हैं, एंड नेगेटिव इफेक्ट भी डाल रहे हैं, है ना। सो प्लस जो किस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मतलब कि अपना एक सॉइल के इकोसिस्टम को बैलेंस इकोसिस्टम बनाते हैं। मतलब जितना चीज तुमने सॉइल में रिलीज किया, जितना चीज तुमने एटमॉस्फेयर से लिया, वापस उसको फिर हम लोग वापस एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं। तो ये बायो जियो केमिकल साइकिल मीन्स कि जितना तुमने एनवायरमेंट से जो भी न्यूट्रिएंट लिया उसको वापस अगर तुम नहीं भेजोगे तो क्या होगा, एनवायरमेंट तुम्हारा अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये एनवायरमेंट को बैलेंस करने में भी हेल्प कर रहा है। So the scope and importance of soil microorganism can be understood in this study. Soil as a living system, soil microbes and plant growth, soil microorganism and soil structure, organic matter decomposition and humus formation. सभी जैसे soil एक living system है, इसलिए living system है क्योंकि उसमें कई तरह के living organisms रह रहे हैं तुम्हारे, है ना। उसमें ह्यूमस फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें तुम्हारे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें प्लांट्स के रेजिड्यू, प्लांट्स के पार्ट्स हैं, प्लांट्स उसमें सर्वाइव कर रहा है ना। सॉइल माइक्रोब्स एंड प्लांट ग्रोथ कैसे, अगर सॉइल माइक्रोब्स अगर रिच है, जो जहाँ पे जो रीजन रिच है वहाँ पे तुम्हारा प्लांट ग्रोथ ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे जितने भी बायो जियोकेमिकल साइकिल हैं उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिखाया कि नाइट्रोजन साइकिल में कैसे हेल्प करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे साइकिल में, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, इन सारे साइकिल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ये साइकिल जो है वो हमारा पूरा नहीं हो सकता है ना। अच्छा, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली जहाँ पे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा वहाँ का सॉइल जो होगा वो ज्यादा फर्टाइल होगा, एंड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एंड देयर बायोकेमिकल चेंजेस जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड करता है, वो फाइन स्ट्रक्चर होता चला जाता है, उसकी पोरोसिटी बढ़ती है, मतलब कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। पोरोसिटी बढ़ने का मतलब उसका पोर साइज इंक्रीज करता है, जिससे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब सॉइल जब तक पानी को नहीं तुम रोक पाएगा जब तब तक प्लांट्स उसको कैसे ले सकता है ना। तो क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स को बढ़ाता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है, सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है, उसके मतलब कि ओवरऑल जो उसके बाद उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। सो दीज आर रोल, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द सॉइल। इसी तरह ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में मैंने बताया कि जैसे एक्टिनोमाइसिट्स एंड फंजाई, ये दो ग्रुप जो हैं वो ज्यादा मतलब कि इन्वॉल्व होते हैं इन द डेथ एंड जो तुम्हारा डिकम्पोजिशन होता है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने में ये एक्टिनोमाइसिट्स एंड फंजाई स्पेशली इसलिए क्योंकि फंजाई जो होते हैं मोस्टली सेप्रोफाइट्स होते हैं, मोस्टली क्या वो सेप्रोफाइट्स ही होते हैं या पैरासाइट होते हैं,
तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में फंजाई बहुत ज्यादा रोल इन्वॉल्व करता है। और इन सब के डिकम्पोजिशन के बाद तुम्हारा ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या होता है, ये एक मतलब कि फर्टाइल सॉइल होता है, जो कि तुम्हारा जिसमें कि ब्लैक सॉइल, जिसको कि ह्यूमस जो सॉइल होता है उसको हम लोग ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, और ये काफी फर्टाइल होता है, इसमें काफी न्यूट्रिशन होता है। एंड जितने भी तुम्हारे डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यहाँ पे मतलब कि सारे सॉइल को डिकम्पोज करा के एंड अल्टीमेटली उसको ह्यूमस बनाते हैं। इसी तरह बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग, जैसा मैं बता दिया कि किस तरह से बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, इन सब के जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है उस साइकिल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पूरा करते हैं। इसी तरह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी वर्क करते हैं, वो तो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि बायो कंट्रोल करने का मतलब कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने दे, जिससे कि क्या हो कि वो ग्रो नहीं करे। अब हम लोग बायो कंट्रोल, हम लोग जो सॉइल में जो प्लांट्स होते हैं और अनवांटेड अगर प्लांट्स होते हैं तो उनको किल करने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, है ना। लेकिन पेस्टिसाइड डालने से क्या होगा, तुम्हारा सॉइल का स्ट्रक्चर, तुम्हारा फर्टिलिटी वो लॉस होता चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सॉइल में उस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं तब कहते हैं कि हमारा बायो कंट्रोल हम लोग एजेंट यूज करते हैं। कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है बैसिलस thuringiensis, है ना, जिसका कि एग्जाम्पल मैंने क्लास में दिया था कि ये बैसिलस जो है इसको स्पोर बनाने की एबिलिटी होती है, और इसको सबसे पहले अप्लाई किया गया था कॉटन पे। तो कॉटन पे एक कॉटन बॉल वर्म कीड़ा होता है, उस कीड़े की वजह से कॉटन का बहुत नुकसान हो जाता है। तो उसकी वजह से नुकसान होता था, तो सारा मतलब ऑब्वियसली प्लांट तुम्हारा खत्म होने लगेगा। तो ये जो बैक्टीरिया है जो बैसिलस thuringiensis, ये इसको यूज किया गया, और ये बैक्टीरिया जो है वो उस पर्टिकुलर कॉटन बॉल वर्म के अंदर जाके और उसको किल कर देता है। तो एक बायो कंट्रोल एजेंट ये हो गया। इसी तरह कई तरह के जो तुम्हारे जो फंजाई होते हैं वो भी एक अपने ग्रोथ से दूसरे ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। तुम्हारा जो सुडोमोनास स्पीसीज है वो भी तुम्हारा बायो कंट्रोल एजेंट की तरह एक्ट करता है ना। ये जो सॉइल माइक्रोब्स हैं वो सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली सीड जर्मिनेशन में ये जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कुछ तरह का ऑर्गेनिक मैटर का सेक्रेशन करता है, जैसे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन सब ऑर्गेनिक मैटर का ये ग्रोथ हार्मोन माने जाते हैं, और ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है अल्टीमेटली सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने बता दिया कि कैसे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं। प्लांट्स के जो रूट नोडल्स होते हैं उनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि जो कि डायरेक्टली फिक्स करता है, फिर उसको क्या करता है कि अमोनियम कंपाउंड में चेंज करता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन सॉइल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत सारे सबस्ट्रेट पे ग्रो कर सकते हैं, और यानी कि उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको ब्रेक करते हैं और उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सो इस प्रोसेस में बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स जिनको कि मतलब वो अनडिकम्पोज होते हैं सॉइल में और कई सालों तक पड़े रहते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी एंड उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको वो बिगाड़ सकता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उन पेस्टिसाइड्स को डिग्रेड करके और उनसे न्यूट्रिएंट को रिलीज कराता है ना सॉइल। सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट points about the soil microorganism, how these microorganisms affect the soil fertility, their structure, and help in biogeochemical cycle, act as a biocontrol agent, etc. and etc. अब अपना म्यूट ऑन करो अपना और बताओ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। बोलो, टाइम 7 मिनट 8 मिनट रह गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये तो स्लाइड हम एक बार बैक करें अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, बोलो। ये तो पॉइंट, ये सारा तुम स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी अगर आएगा तो लिख लोगे ना सारा पॉइंट? यस अच्छा, यस मैम, है ना? यस मैम लिख लेंगे। हाँ, प्रोटोजोआ का भी बता दिया तुम्हें। ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होती है, और वो नाइट्रोजन कहाँ फिक्स करते हैं? बोलो, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे है, हेटेरोसिस्ट हेट्रोसाइट। हाँ वही हेट्रोसिस्ट बोल रहा हूँ, हेट्रोसाइट बोल लो, राइट। इसी तरह तुम्हारा जो फंजाई होता है ना, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो क्यों फंजाई जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द
सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब कैसे फंजाई जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप है फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द रेजिस्टेंट मटेरियल इन द सॉइल और ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल। क्योंकि जो फंजाई होता है ना, ये इनका जो डाइवर्सिटी ये बहुत टफ होते हैं, मतलब किसी भी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। अगर कम पानी है वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं, अगर ज्यादा मॉइस्चर है तो वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं, ऑक्सीजन है तो ग्रो कर सकते हैं, नहीं है तो ग्रो कर सकते हैं। तो इनका जो ये वाइड रेंज ऑफ जो एबिलिटी होती है टू लिव इन एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, यही इनको मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट बनाता है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ अनडिकम्पोज्ड मटेरियल इन द सॉइल, है ना। इसी तरह कुछ अगर डिजीज का नाम तुम्हें दे दिया जाए कि भाई कुछ डिजीज का नाम लिखो जो कि सॉइल बैक्टीरिया से फैलते हैं, 3-4 डिजीज तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, है ना। टिटेनस, है ना, ऊन इन्फेक्शन, ये जो तुम्हारा टिटेनस है ये ऊन इन्फेक्शन, ये तुम्हें 3-4 याद रखने पड़ेंगे। और ये लेयर वगैरह तो नहीं पूछेगा बिकॉज यू आर नॉट एग्रीकल्चरिस्ट, बट बस ये तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि इस तरह से सॉइल जो होता है वो डिफरेंट लेयर में बटा होता है। एंड जो जो तुम्हारा ए होराइजन होता है दैट इज तुम्हारा रिच इन ह्यूमस। एक्टिनोमाइसिट्स का अगर कैरेक्टर पूछे तो बता दोगे? एक्टिनोमाइसिट्स बता दिया ना कि ये जो दैट आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द विच ऑर्गेनिज्म, किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये एक्टिनोमाइसिट्स? बोलो, बताया था स्लाइड में। फंगी एंड बैक्टीरिया। फंगी एंड बैक्टीरिया, यस। तो बैक्टीरिया लाइक कैरेक्टर हो गया कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, फंगी लाइक कैरेक्टर ये हो गया कि वो फिलामेंटस इन नेचर है ना। और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि कुछ मतलब कि ग्राम पॉजिटिव से मिलते हैं, बैक्टीरिया से मिलते हैं, कुछ जैसे इनका जो भी तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा ना, जैसे इनके जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होगा, है ना। और मतलब कि लेकिन ये जो है वो सेलुलोज एंड काइटिन को डिग्रेड करने की एबिलिटी रहती है। हाँ, हाँ, सो ये एक्टिनोमाइसिट्स। इसी तरह ये तुम्हारा नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम समझ चुके हो अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत था इसमें? तो सिंपल है भाई, प्लांट्स ने अपने नोड में फिक्स किया, फिर वो तुम्हारा अमोनिफिकेशन के थ्रू अमोनियम बनाया, अमोनियम से फिर तुम्हारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो नाइट्राइट बनाया, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाया, देन नाइट्रेट से अगेन ये तुम्हारा नाइट्रोजन में चेंज कर गया, है ना, जो कि वापस एटमॉस्फेयर में चला गया, राइट। यही तुम्हारा है। और इन सब के बीच में जो तुम्हारा प्लांट्स है उनको जानवर ने खाया, जानवर भी मरा, तो फिर तुम्हारा अल्टीमेटली वो अमोनियम में चेंज हो गया, प्लांट भी मरा तो अल्टीमेटली वो अमोनियम में चेंज कर गया, एंड फिर इस अमोनियम को नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट एंड देन अगेन ये तुम्हारा नाइट्रोजन में चेंज कर गया, है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया जो वो भी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। यस, ये जो नोड में जो बैक्टीरिया है ना वो राइजोबियम है, जो नोड में जो पाया जाता है ना बैक्टीरियम, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल है, और वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड में पाया जाता है। तुम लोगों ने देखा होगा वो नोड लाइक स्ट्रक्चर, जब चने को उखाड़ोगे उसके नीचे पिंक स्ट्रक्चर होता है, तो पिंक स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि उसमें लेग हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट पाया जाता है ना। और वो लेग हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्स। हाँ, यस, नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो उसी में पाया जाता है। एंड ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो क्योंकि इस प्रोसेस में जो अमोनिफिकेशन है इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो यही लेग हीमोग्लोबिन जो है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सपोजर टू द ऑक्सीजन, है ना। नाइट्रोजन साइकिल अगर तुम्हें पूछे तो 4 प्रोसेस है स्टेप वाइज, उसको तुम फोटो से दिखा सकते हो, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का अगर एग्जांपल तुम्हें पूछे, शॉर्ट नोट्स में पूछे कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो तुम एग्जांपल के साथ उसको दे सकते हो आराम से, है ना। व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल और बायोकेमिकल प्रोसेस, अभी तुम अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है। So that's all about रिकॉर्डिंग भी ऑफ करते हैं और तुम लोग